वालेकुम। ओके जी, तो हम कर रहे थे पैरानेसल साइनसेस की कुछ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो अब हमने किया फ्रंटल साइनस, और फ्रंटल साइनस की ड्रेनेज थोड़ी सी रह गई थी। मैंने आपको कहा था बताती हूँ, क्योंकि ना इसकी ड्रेनेज आपसे पूछ लेते होते हैं अलग से भी, बिकॉज ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो पिक्चर है आपने इस पर फोकस करना है, बाकियों को जरा छोड़ दें। ये आप, दिस इज योर फ्रंटल साइनस, ठीक है। ये फ्रंटल साइनस है, वही लैटरल, मतलब आपने स्कल है ना, और स्कल को आधा कर लिया, ये वही वाली पिक्चर है। ये आपकी लैटरल वॉल ऑफ नोज आपको नजर आ रही है, और ये आपका ऊपर फ्रंटल साइनस है, ठीक है। अब फ्रंटल साइनस ड्रेन कुछ इस तरह से करते हैं ना कि सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो थोड़ी सी बाहर निकली हुई जगह है, ठीक है, ये देखें ना, ये जनरल साइनस है, और साइनस के एंड में ये थोड़ा सा एक कोना सा बाहर निकला हुआ है, इसको इनफंडिबुलम कहते हैं, फ्रंटल इनफंडिबुलम, ठीक है। ये लेबल भी इन्होंने किया हुआ है, बल्कि इनफैक्ट फ्रंटल साइनस इनफंडिबुलम, ये बेसिकली ये छोटा सा जो आउट पाउचिंग वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो रास्ता एकदम से तंग हो जाता है, यहाँ पर आकर जहाँ पर रास्ता तंग होता है उसको हम कहते हैं फ्रंटल ऑस्टियम। आप इस साथ वाली डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको नजर आ रहा है, ये वाला मेरा कर्सर ये जो मूव कर रहा है ना, इसको जरा सा पॉइंट कीजिएगा, ये आपको नजर है, दिस इज योर साइनस, ठीक है। साइनस के एंड में इन्होंने भी लेबल किया हुआ है, ये जो छोटा सा एरिया साइनस के एंड में होता है उसको फ्रंटल इनफंडिबुलम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ जहाँ पर आकर रास्ता बिल्कुल तंग हो रहा है, ये इस जगह पर देखिएगा, ठीक है, जहाँ पर एग्जैक्टली पॉइंट किया मैंने, इसको इन्होंने लेबल किया फ्रंटल ऑस्टियम। ये जहाँ पर रास्ता बिल्कुल तंग हो रहा है, ये वाली जगह, दिस इज योर फ्रंटल ऑस्टियम। और फ्रंटल ऑस्टियम के बाद ये जो पतला सा रास्ता है खुद से, ये वाली जो यहाँ पर भी ये पूरा रास्ता जो रेड एरो बना हुआ है, ये है आपका फ्रंटल रिसेस। तो बेसिकली इसको इन्होंने बिला वजह 600 नाम दिए हुए हैं। आसान से मैं बताऊं तो सिंपल एक रास्ता है जिसने जाना है, और ड्रेन इसने भी मिडल मिएटस में करना है। मिडल मिएटस कौन सी जगह है, आपको ये नजर आ रहा है इतना बड़ा टर्बिनेट, दिस इज योर इन्फीरियर टर्बिनेट, और इसके नीचे होगा इन्फीरियर मिएटस। यहाँ पर ऊपर होगा मिडल मिएटस, और इसके नीचे मिडल मिएटस इस वक्त हटाया हुआ है, और सॉरी इसके ऊपर होगा मिडल टर्बिनेट जो इस वक्त हटाया हुआ है, और ये पीछे आपको मिडल मिएटस नजर आ रहा है जिसमें आपकी ये वाली ओपनिंग में एक्सिलरी साइनस की है, और इसके साथ ही आपकी फ्रंटल साइनस की ओपनिंग होती है। तो होता कुछ यूँ है कि बस ये आपका एक फ्रंटल साइनस है, उसके एंड में आपका एक छोटा सा फ्रंटल इनफंडिबुलम है, जहाँ रास्ता बिल्कुल तंग हो जाता है उसको फ्रंटल ऑस्टियम कहते हैं, और उसके बाद ये रास्ता आपका सारा का सारा जो है, दिस इज योर फ्रंटल रिसेस व्हिच ड्रेन्स इनटू मिडल मिएटस। अब अगर फ्रंटल रिसेस की आप बाउंड्रीज आपसे कोई पूछ रहे तो आपको नजर आ रहा है कि ये इंटीरियरली देखें क्या पड़ा हुआ है, दिस इज योर एगर नेजाई सेल। ये एगर नेजाई सेल के, ये आपके एथमोइडल साइनस का एक पार्ट है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। हमारा जो तीसरा साइनस अभी हमने पढ़ा है ना, वो एथमोइडल एयर साइनसेस है। तो एथमोइड साइनस अलग से एक पूरा साइनस नहीं होता जिस तरह मैक्सिलरी या फ्रंटल था, इसके छोटे छोटे एयर सेल्स होते हैं, जिसको उनको भी हमने इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से आपका एक एथमोइडल एयर सेल है जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एथमोइड बोन में, विच इज योर एगर नेजाई सेल, ठीक है। तो इंटीरियर बाउंड्री इससे बनी हुई है। जो पोस्टीरियर बाउंड्रीज फ्रंटल रिसेस की है, वो ये देखें इन सारे एयर सेल्स से बनी हुई है। ये भी सारे एथमोइडल एयर सेल्स का पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट ये एथमोइडल बुल्ला भी है, ये सुप्रा बल्बर सेल्स भी, ये सारे इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाते हैं। इसके मीडियली अगर देखें तो क्या पड़ा हुआ होगा, मैंने कहा यहाँ पर ऊपर कवर किया हुआ है इसको किसने, मिडल टर्बिनेट ने, बोन का वो पोर्शन जो इधर से हटाया हुआ है। तो इसके यानी कि मीडियली, क्योंकि जाहिर है वही मीडियली होगा ना, तो मीडियली इसके पड़ा हुआ है मिडल टर्बिनेट। और लैटरली बात करूँ तो जाहिर है ये ओपनिंग है मिडल मिएटस में, और मिडल मिएटस के थोड़ा सा लैटरली लेमिना पेपरिशिया होता है, वो मैंने आपको पहले बताया था, मैं दोबारा से नहीं बता रही, बल्कि इस डायग्राम में ना आपको नज़र भी आ जाता है। ये देखें, ये है आपका इस डायग्राम में नीचे वाला, ये इन्फीरियर टर्बिनेट है, ये मिडल टर्बिनेट है, ठीक है। और मिडल टर्बिनेट और इसके दरम्यान में मिडल मिएटस आ गया, और यहाँ पर आपका लेमिना पेपरिशिया होती है। बाहर किसी जगह पर पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं। तो इन शॉर्ट इतना कोई परेशान होने वाली इसमें बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये ड्रेनेज का रास्ता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एथमोइड की, यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने आपको एथमोइड बोन पहले भी बताया था कि जब हम आधा कट करते हैं तो ये वाली जो आपकी बोन का पोर्शन था, मैंने आपको पहले जो दिखाया था ग्रे से कलर का, आपको याद है मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्रे से कलर का दिखाया था, वो एथमोइड बोन थी। उसके अंदर जो आपके सारे के सारे ना छोटी छोटी सी कैविटीज़ बनी होती है, उसको हम एथमोइडल एयर सेल्स कहते हैं। और सीन कुछ ऐसा होता है कि आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला जो ग्रुप इनने नीला सा किया हुआ है ना यहाँ पर, ये सारे एंटीरियर एथमोइडल सेल्स होते हैं, और ये जो आपको तीन अलग से पीछे नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, ये आपके पोस्टीरियर एथमोइडल एयर सेल्स हैं। ये सारे के सारे साइनस कैविटीज़ एथमोइड बोन में ही लाई कर रही होती हैं। इन दोनों को हमने किस बेस पे डिवाइड किया हुआ होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप में हम इनको डिवाइड करते हैं कि इन दोनों के बीच में बेजल लेमिना है। और तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये तो हमने करनी ना लैटरल वॉल, मतलब हमने दरमियान से एक बंदे का, आप समझ ले सेजिटल सेक्शन लिया, हमने उसे दरमियान से काटा, और ये आपको लैटरल एरिया नजर आ रहा है। तो इसकी अगर लोकेशन बात करेंगे एथमोइडल बोन की, तो आपको नजर आ रहा है कि लैटरल वॉल ऑफ बोन में भी इनक्रोज करती है, और इसकी दूसरी तरफ ऑर्बिट पड़ा होगा, यानी आई की कैविटी होगी, तो मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट में भी ये जा रही है। दूसरी बात इसके बारे में ये है कि मैंने कहा कि एंटीरियर पोस्टीरियर को सेपरेट किया हुआ हमने इस थिन सी बोन की बेस पे, जो कि है बेजल लेमिना।
अगर मैं ये करूँ कि अभी तो मैंने यहाँ से व्यू दिखा रही हूँ, अगर मैं कैमरा इस जगह फिक्स करती हूँ, यहाँ ऊपर फिक्स करूँ, यहाँ पर इस जगह मेरा जिधर अंगूठा है यहाँ मैं कैमरा फिक्स कर दूँ, तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे इस तरह से तस्वीर नजर आएगी कि आगे की तरफ मुझे नजर आएंगे ये वाले, और पीछे की तरफ मुझे नजर आएंगे ये वाले, और उससे पीछे मुझे नजर आएगा ये वाला, ये स्फीनोइड साइनस है, ठीक है। तो आगे से पीछे ऐसा व्यू आएगा, और ये व्यू यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये व्यू वही वाला है कि हमने कैमरा फिक्स किया इधर ऊपर और हमें यहाँ से यहाँ सब कुछ नजर आ रहा है। ये देखें, सबसे आगे ये नीले वाला नजर आ रहा है जो कि एंटीरियर एथमोइडल सेल्स हैं। उसके बाद ये पोस्टीरियर एथमोइडल सेल, ये एक जो आपको गोला नजर आ रहा है ये वाला है, और उसके पीछे स्फीनोइड साइनस ये आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ, अब इन दोनों के दरमियान में ये देखें लेमिना पेप्रीशिया भी है, एक पतली सी चीज़, ये छोटी सी पतली सी जो एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल सेल को सेपरेट कर रही होती है। तो बेसिकली ये 6 to 18 सेल्स होते हैं। रूफ इनका बनाया हुआ है, ये देखें, ये सारे पूरे के पूरे एथमोइडल का रूफ सारा का सारा जो बना हुआ है ये आपका बोन का ही पोर्शन होता है, जो कि आपकी फ्रंटल बोन से बनता है सारा। और लैटरल वॉल इन सारों की, ये देखिए, ये लेमिना पेप्रीशिया जो लेबल किया हुआ मैंने, ये उसी से उनकी लैटरल वॉल, ये लेमिना पेप्रीशिया छोटा सा पतला सा, ठीक है, उससे बन रही है। मतलब इतना कुछ जरूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल कौन से हैं। ये उसमें आपका एगर नेजा है, आपको नाम भी इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे आगे वाला दिस वन इज योर फ्रंटल बल्बर सेल, फिर ये वाला आपका जो अगला इसका नाम सुप्रा बल्बर सेल है, उसके बाद जो पीछे इसका नाम डिट्रो बल्बर सेल है। तो ये इनको हमने नाम दिए हुए, अगर याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो इट्स वेरी मच फाइन, कोई इतना ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करता, पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, कि ये एगर नेजा है, फ्रंटल बल्बर, सुप्रा बल्बर, डिट्रो बल्बर, और आपका जो एथमोइडल बुल्ला है ना, ये वाला, ये जो लेबल किया मैंने एथमोइडल बुल्ला, ये भी एंटीरियर का पार्ट ही है, ठीक है। जो पोस्टीरियर ग्रुप है इसको अलग अलग से हमने नाम नहीं दिए हुए, हमने कहा कि बस 1 in 7 नंबर हैं। और इसमें एक सेल आपका इंपॉर्टेंट होता है ओनोडी सेल, जो मोस्ट पोस्टीरियर होता है, ठीक है, ओनोडी सेल उसका नाम है। वो बेसिकली इतना बड़ा होता है कि वो एक्सटेंड कर रहा होता है। स्फीनोइड साइनस में भी इस जगह पर अगर होता है ना तो आपको नजर आता है, यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ नहीं है, वो यहाँ पर होता है और एक्सटेंड कर रहा होता है स्फीनोइड साइनस में भी और लेमिना पेप्रीशिया तक भी, ठीक है। बहरहाल ओनोडी सेल उसका नाम है, आपने जहन में रखना है। तो और जो इसमें से अगर इनकी ड्रेनेज की बात करूँ तो ये जो आपके सारे एंटीरियर ग्रुप है ये सारा ड्रेन करता है आपके मिडल मिएटस में। ये यहाँ पर इन्होंने ओपनिंग नहीं, ये वाली तो मैक्सिलरी की ओपनिंग है, बहरहाल इधर ही ओपनिंग होती है इसकी भी। और जो पोस्टीरियर ग्रुप है ये सारा आपका सुपीरियर मिएटस में ड्रेन करता है, यानी सुपीरियर टर्बिनेट के पीछे वाली जगह पे। यहाँ पर आपका एथमोइडल साइनस भी पूरा हो गया। फिर आपका आ जाता है स्फीनोइड साइनस। अच्छा, ये तो जरा सा इसी डायग्राम में पहले आपको बताऊँ, जैसे मैंने से कहा था कि ये वाला साइनस इज स्फीनोइड साइनस, और यहाँ पर आपको नजर आया स्फीनोइड साइनस। ओके जी, तो आप इस डायग्राम में देखें आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। ये वही लैटरल वॉल ऑफ पिक्चर ऑफ नोज है, ठीक है, ये आपका लैटरल वॉल है और ये आपका आ जाता है स्फीनोइड साइनस। अब इस साइनस में ये पहली बात तो है कि ये बहुत पीछे करके आपको नजर आ रहा है पड़ा हुआ है, ठीक है। आपका जो ऑर्बिटल कैविटी होती है, यानी आपकी आंख यहाँ पर होती है ना, इसकी लैटरल वॉल ऑफ नोज है ये नोज, और ये नोज के ऊपर का पोर्शन है, तो यहाँ पर इसके लैटरली आपकी आंख पड़ी हुई होगी। तो आंख की ऑर्बिटल कैविटी जो पूरी कोन शेप कैविटी है वो यहाँ तक ऑलमोस्ट एक्सटेंड करती है, और इसके पीछे आपकी वो भी खत्म हो जाती है आंख भी। तो अगर आपके जहन में हम थोड़ी सी ना, असल में रिलेशनशिप स्फीनोइड साइनस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर से गुजरते हैं। इसकी जो लैटरल वॉल है ना, अब वहाँ से गुजर रही होती है ऑप्टिक नर्व जिसने आंख में जाना है, इसी तरह वहाँ से गुजर रही होती है कैरोटिड आर्टरी भी। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें जो इसकी लैटरल वॉल में से गुजरती हैं, ठीक है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ऑप्टिक नर्व जो है वो इसकी लैटरल वॉल से गुजरती हैं, क्योंकि हमारे पास वो उसने ऑप्टिक नर्व में आई में जाना होता है, और इंटरनल कैरोटिड की मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद अगर आप ये देखें कि इसका ये तो हमने कर ली लैटरल वॉल। मीडियल वॉल कुछ नहीं होती, मीडियल वॉल दूसरे जो स्फीनोइड साइनस है ना, वो दोनों के दरम्यान में सेपरेशन होती है, वो इसकी मीडियल वॉल होती है। वो भी कभी कभार होती है, कभी बहुत थिन मेम्ब्रेन सी सेपरेशन होती है। उसके बाद अगर इसका रूफ की बात करें, ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर हमारे पास थी, अब ये वाला हमने बात की थी कि ये है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन, ऐसे ही है। और यहाँ पर ऊपर से हमारे पास आती है ऑल्फैक्टरी नर्व्स सारी, तो इधर हमारे पास वो ऑल्फैक्टरी प्लेट भी पड़ी हुई होती है, ऐसे ही है। और वो ऑल्फैक्टरी प्लेट थोड़ी सी आपके यहाँ तक भी आ रही होती है जो आपका स्फीनोइड साइनस है। तो सुपीरियर वॉल में इसकी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारे पास इसकी सुपीरियर वॉल में थोड़ा सा पीछे है तो यहाँ के वर्नस साइनस होगा। इस तरह आई का जो ऑप्टिक क्याज्मा था हमने वो भी यहीं पर पढ़ा था कि वर्नस साइनस के पास ही हमने ऑप्टिक क्याज्मा पढ़ा था, वो भी इसकी सुपीरियर वॉल में होगा। तो सुपीरियर वॉल में भी इसकी ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको गिनवा दी हैं। अब उसके बाद अगर हम इसकी फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में भी एक इंपॉर्टेंट नर्व होती है विडियंस नर्व, ठीक है, वो भी इधर से गुजरी होती है। बहरहाल चलो इट्स फाइन। तो हमने क्या कर ली, मीडियल कर ली, सॉरी लैटरल में हमने ऑप्टिक नर्व बता दी, मीडियल में कुछ भी नहीं है ख़ास।
सुपीरियर में हमने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बता दिया, आगे ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक का है, कैवर्नस साइनस है, सेलेट्रेसी का। इंफीरियर में हमने विडियन कह दी। अब रह गया इसका, अगर इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर में तो इसके लाइक एज सच कुछ भी नहीं होता, ये आपका आगे वाला नोज ही शुरू हो जाता है और पोस्टीरियरली इसका अपना क्लाइवस सा बन जाता है, मतलब वो बोन का एक स्ट्रक्चर है। बोन का वो जो नहीं, आपने याद है आपने जब फॉसास पढ़े होंगे बोन के स्कल के, तो उसमें आपका एक ऐसे स्लाइड सी बनी हुई आ जाती थी दरमियान में, उसे हम क्लाइवस कहते थे, वो चीज़ बनती है। तो इन शॉर्ट इस फिनोइड साइनस की कुछ रिलेशन है और ये भी इस तरह ही ड्रेन करता है, सुपीरियर मीटस में ड्रेन करता है। तो यहाँ पर आपकी एनाटॉमी तो इनकी खत्म हो जाती है। बस अब एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं थोड़ी सी इनकी फिजियोलॉजी और इनकी ड्रेनेज वगैरह के बारे में बताऊंगी, ड्रेनेज कह रही हूँ सॉरी, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस एंड ऑल दैट। अभी तक कोई मसला हो किसी को, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।